हेलो दोस्तों। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट अपने 2 आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड करती है। एक का नाम है एन प्रशांत और दूसरे का नाम है के गोपालकृष्णन। कारण यह कि जो सिविल सर्विसेज के रूल्स हैं वो पाए गए कि कहीं ना कहीं उन्होंने उल्लंघन किया है। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि एन प्रशांत ने ऐसा क्या किया और के गोपालकृष्णन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। सारा खेल सिर्फ 3 टर्म्स का है, सोशल मीडिया से लेकर सस्पेंशन का सफर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आते हैं एथिक्स। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि केरला ने अपने 2 आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया। एन प्रशांत पे ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, अपने ही एक सीनियर के खिलाफ कुछ अभद्र और डेरोगेटरी स्टेटमेंट उन्होंने पास किए और उनके सीनियर का नाम था ए जयतिलक आईएएस, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। और कहीं ना कहीं ये जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट पास किए गए सोशल मीडिया के थ्रू, ये एक तरफ इशारा करते हैं कि किस तरीके से आपने इनडिसिप्लिन रहे। सेकंड, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी स्टेट में काम कर रही है, आपने कहीं ना कहीं उसको हर्ट किया है या फिर उसको अंडरमाइन किया है, राइट। और जैसा आपको पता है कि आप ऐसे स्टेप्स नहीं ले सकते जहां पे आप जो ऑनर है सर्विस का या जो रेस्पेक्ट ऑफिसर्स की, उनको हर्ट करें, राइट। लेकिन उसके बाद में एन प्रशांत ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो ए जय तिलक है, उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ ऐसे बेसलेस रिपोर्ट्स बनाए, राइट, जिसकी वजह से मेरी इमेज खराब हुई। और जो एलिगेशन इन पे लगाए जा रहे हैं वो इसको खारिज कर देते हैं। तो पहला केस तो ये है, राइट। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसी एक्शन की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया। दूसरा केस आता है के गोपालकृष्णन का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्हाट्सएप पे एक रिलीजन बेस्ड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा मल्लू हिंदू ऑफिसर्स। अब जहां आईएएस जो सर्विस है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या जो सिविल सर्विसेज है, वो बात करती है कि हम कैसे अपने देश को यूनाइट रख सकें, वहीं पे ऐसे कम्युनल बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म होना कहीं ना कहीं डिसयूनिटी प्रमोट करता है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव या कम्युनल टेंशंस को भी कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर्स का काम नहीं होता। आईएएस ऑफिसर्स का काम यही होता है कि किस तरीके से हम यूनिटी को प्रमोट कर सकें, हमारे देश को हम एक साथ संगठित रख सकें, यही सारे उनके काम होते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि मेरा जो फोन था वो किसी ने हैक कर लिया था और उन्होंने ये ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। लेकिन जो पुलिस की रिपोर्ट्स है उनके तहत यह पाया जाता है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि उनका फोन को हैक किया गया। और यह पता लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फोन को रीसेट किया था जब उन्होंने अपना फोन पुलिस को हैंडओवर किया, राइट। तो इन 2 केसेस की वजह से केरला जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इन 2 आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। बट इंपॉर्टेंट यह है कि आगे यह जानना है कि ये चार्जेस किसके तहत लगे, कैसा एक आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, राइट। क्या ऐसे कंफ्यूजन हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं और क्या हम ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से इन चीजों को रोका जा सकता है, राइट। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए सबसे बड़ी स्कॉलरशिप लेके आया है 24 नवंबर को, जहां पे आप 11 बजे और 5 बजे टेस्ट ले सकते हैं और 90% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में एनरोल कराना चाहते हैं, हमारे पास में लिबर्टी 2026 बैच है, आरंभ 2026 बैच है इंग्लिश के लिए और शिखर आपके लिए हिंदी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज रूल्स हैं 1968 के, जो कि गवर्न करते हैं कि किस तरीके से आईएएस, आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनका कंडक्ट कैसा रहेगा, ठीक है, ये वो चीज गवर्न करते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली इस केस की बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर्स या फिर जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एथिक्स के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाए, चाहे से इंटीग्रिटी हो, चाहे से ऑनेस्टी हो, चाहे से पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हो, किसी भी पार्टी की तरफ अपना एक इंक्लिनेशन ना हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं उसके प्रति आप अकाउंटेबल रहें, और साथ साथ में आपको ट्रांसपेरेंट रहना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें इसमें बात की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसकी जो वैल्यूज हैं उनको हमें अपहोल्ड करना है, ये सारी बात कही जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यही चीजें इफेक्ट होती हुई दिखती हैं। और इसमें यह भी कहा जाता है कि आप पब्लिक से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं इन अ बोनाफाइड वे, आप चाहते हैं कि जो मैं स्टेप्स ले रहा हूं कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा सोसाइटी के अंदर, तब आप उन चीजों को कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल एक्ट्स हैं,
जो ऑफिशियल स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें कहती हैं। और सबसे बड़ी बात कही जाती है कि आप ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेंगे जिसकी वजह से आप सर्विस के मेंबर ही ना रहें, अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ द सर्विस। अब अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द सर्विस का मतलब यह है कि आपने कोई ऐसे एक्शंस लिए, कोई ऐसे एक्ट्स लिए जो कि इनअप्रोप्रिएट हैं, जो कि अनप्रोफेशनल हैं, और जो ऑल इंडिया स्टेट सर्विसेज रूल्स हैं या फिर बाकी जो कंडक्ट, जो हमारे सिविल सर्विसेज के कंडक्ट के रूल्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स के अगर अलाइन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे जब स्टेप्स लेते हैं तो वो आपको अनबिकमिंग ऑफ द मेंबर ऑफ सर्विस बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जो रेस्पेक्ट है ऑफिसर्स की उसको अंडरमाइन कर रहे हो, जो सर्विसेज का ऑनर है, जो उसकी रेस्पेक्ट है, आप कहीं ना कहीं उसको भी हर्ट कर रहे हो। तो इस वजह से आप अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ सर्विस बनते हो। तो इश्यूज क्या हैं, ओवरऑल इश्यूज क्या हैं जो हमें एड्रेस करना चाहिए? पहली चीज तो यह है कि कोई भी ऐसे रूल्स नहीं है जहां पे क्लियरली ये गाइडेंस दे रखी हो कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू सोशल मीडिया। तो पहली चीज तो आती है ये, राइट। सेकंड आता है कंफ्यूजन रिगार्डिंग यूसेज, क्योंकि आपने बार बार सोशल मीडिया के रूल्स को लगातार टाइम टू टाइम आप अमेंड करते आए हो, आप चेंजेस करते हो, तो कई बार मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए। तो दूसरा तो ये हो गया, राइट। तीसरा जो मैंने आपको बताया, अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ द सर्विस, इसमें कोई लिस्ट नहीं है कि कौन कौन से एक्ट्स करने पे आप अनबिकमिंग, मतलब आप मेंबर ही नहीं रहेंगे सर्विस के, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात कि जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं, तो स्पेशली जो हायरार्की होती है सीनियर जूनियर की, उसमें सीनियर जो है काफी बार ऐसा देखा गया है कि वो मिसयूज करते हैं इन चीजों का या मिस इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उन पे प्रेशर ज्यादा आता है और कहीं ना कहीं वो इस चीज से अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिसयूज ना हो। अब बात आती है कि हम रिव्यू क्या करें। अब रिव्यू तो सबसे पहले यही है कि आप स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रोवाइड कीजिए कि सोशल मीडिया को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। सेकंड है, आप एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड कीजिए जिसमें आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने पे, कौन कौन से ऐसे एक्शंस करने पे जो कि इनअप्रोप्रिएट है, अनप्रोफेशनल है, जिसकी वजह से हम सर्विस के मेंबर्स ही नहीं रहेंगे, राइट। तो आप पहले ये चीज भी बताइए, तो ये चीज बता दी है ना। तो ये सारी चीजें बताती हैं। और अगर आपके खिलाफ में कोई डिफेक्टरी कैंपेन चला रहा है तो हम उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक सिविल सर्वेंट का ट्रेट है एनोनिमिटी, मतलब किसी को पता नहीं होना चाहिए आप काम कर रहे हैं, आप डिस्चार्ज कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज, बट नो वन शुड नो हु यू आर, राइट। एनोनिमस रहना है, अपने आप को फेमस नहीं, ऐसा नहीं करना है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू फेमस हो जाऊंगा, वैसा नहीं। एनोनिमिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेट है सिविल सर्विसेज का व्हेन इट कम्स टू दिस। वो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपेरेंट रहने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबल रहने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि कई बार आप जो सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हो, आप पर्सनालिटी बन जाते हो, तो कहीं ना कहीं उस वजह से आपका बिहेवियर जो है वो चेंज होने लग जाता है और सिविल सर्विसेज के जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हो। और आज की एज में सोशल मीडिया इतना पावरफुल टूल है जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन को जुडिशियसली लोगों तक पहुंचा सकते हो, सिटीजन का फायदा हो सकता है उस चीज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से एनोनिमिटी बना के रखें, एनोनिमस रहें, बट साथ साथ में हम ऐसी इंफॉर्मेशन को भी डिस्चार्ज करें, हम ऐसे स्टेप्स लें सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे से वो गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करना हो या फिर कोई ऑफिशियल एक्ट्स है उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना हो। तो ये बैलेंस हमें बनाना बहुत जरूरी है आज के युग में। अदरवाइज जिस तरीके से सोशल मीडिया एक पावरफुल मीडियम टूल बनता जा रहा है और साथ साथ में आप एथिक्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई भी सर्विसेज हो, कहीं ना कहीं जो उसको अंडरमाइन करती है और जो उसकी फाउंडेशन है वो उसको हिला के रख देगी, राइट। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको प्लीज पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, आपको लगता है ये किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ सेफ डे, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।